नमस्कार दोस्तों, UPSSC मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं डीवी को लेकर, क्योंकि एक रिज़ल्ट जारी होने के बाद से आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं या फिर जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके नंबर कम हुए हैं, अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं कोर्ट जाने के लिए। और उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं कहीं न कहीं उनके मन में डर है कि फिर से भर्ती कोर्ट न चली जाए और उनके द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो आपको बहुत जल्द ही आपकी डीवी को लेकर देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हों। आपका चयन जब हो गया है डीवी के लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए विस्तार से बताएंगे आप सभी को। और जो भी आपके यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं, सभी के सभी प्रमाण पत्र आपके आवेदन जब आपने फॉर्म फिल किया था उसकी लास्ट तिथि के पहले की होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो उस स्थिति में आप नया बनवा लेंगे, पुराना भी साथ में रखेंगे और नया भी लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो आप दोनों ही दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होती है, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ क्या हो जाएगा, बस आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। तो आप उस टाइम जो है अगर ज़्यादा पुराना कोई प्रमाण पत्र है तो उसको भी रख लीजिए, और ज़्यादा पुराना है तो उस स्थिति में आप नया भी बनवा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी है आपके डीवी को लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और पहले भी दी जाती रही है जब से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर, और जब तक आपकी भर्ती बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक की जो भी सूचनाएँ होंगी आप सभी को समय समय पर अपडेट किया जाएगा। तो देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और इस तरीके से ये आपको लगाना है। देखो, बायोमेट्रिक स्लिप, आपका अभिलेख सत्यापन जिस दिन होगा, जब आपका डीवी होगा तो उसी दिन ये आपको मिलेगा। क्या? बायोमेट्रिक स्लिप, ये आपको लगाना है। चेक लिस्ट, अभिलेख सत्यापन के दिन ही मिलेगा, जब आपका डीवी होगा तो जाएंगे आप तो आपको उस टाइम बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगा और एक चेक लिस्ट मिलेगा। आवेदन प्रपत्र, आवेदन प्रपत्र जो हैं आपके, आप देखेंगे अभिलेख सत्यापन से पहले जो है आपको उसको, जो आवेदन प्रपत्र मिलेगा उसको आपको फिल करना है। ये 3 चीज़ आपकी सबसे पहले आप देख लेंगे। बायोमेट्रिक स्लिप जो कि आपका डीवी के टाइम में मिलेगा, चेक लिस्ट भी आपका जो है अभिलेख सत्यापन के दिन ही मिलेगा। आवेदन प्रपत्र ये आपके मिलेंगे जिनमें कि अभिलेख सत्यापन से जो पहले मिलेगा, और इसको आपको आवेदन प्रपत्र को भरना होगा। उसके बाद देखेंगे हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपका जो अंक पत्र है, जैसे कि पहले क्या था कि आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, फिर बाद में क्या है कि एक में ही आने लगा हाई स्कूल का। तो अगर अलग है तो अलग अलग ले लीजिएगा, एक ही में है तो आपका एक ही वही रहेगा, उसमें अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों ही साथ में रहते हैं। ये हो गया। आगे देखेंगे, और 12th का आपका, ये 10th का हो गया अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर 12th का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया है, बीए या बीएससी जो भी किया है आपने, तो उसका आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण की स्थिति में जैसे आप किसी भी आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो लंबवत आरक्षण की बात हो या फिर क्षैतिज। देखिए, लंबवत आरक्षण में आ रहा है तो वो, क्षैतिज में आ रहा है तो वो, उसका अगर आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी में हैं, तो उसका जो आपका आरक्षण प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र भी आप लगाएंगे। और उसी के साथ साथ आपका जो है निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। और उम्मीद करते हैं निवास प्रमाण पत्र सबके पास होगा आपका, तो निवास प्रमाण पत्र अपना। और देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवाएंगे ना, वो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी, और जो बिना शादीशुदा हैं
सब लोग का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता पक्ष का ही होना चाहिए। जैसे कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमारा नहीं बन पाया या फिर जो है नहीं बन रहा है, तो देखिए उसके लिए आप संपर्क करिए तहसील में आपके बन जाएगा। आप संपर्क करिए और बताइए कि इस तरीके से जो है भर्ती में हमारा चयन हुआ है और जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो पिता पक्ष का ही लगता है, पति पक्ष का जो है वो नहीं बनता है या फिर मान्य नहीं होता है, अगर बनता भी है तो आप बताइए अपनी समस्या को, वो लोग बना देंगे। और आपको जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का ही बनवाना है महिलाओं के लिए। और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि मुख्य सेविका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म का कोई काम नहीं है। जो आपने फॉर्म फिल किया था, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है उसका यहाँ पर जो है कोई काम नहीं है, बैंक डिटेल का कोई काम नहीं है, और फादर मदर नेम और अदर मिस्टेक इन एप्लीकेशन फॉर्म एफिडेविट लगेगा। आपके जैसे मम्मी या फिर पापा के नाम में कहीं पे कोई दिक्कत हो गई है या नाम की स्पेलिंग में ही कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में आपका जो है एफिडेविट आपका लगेगा। और एक हलफनामा होता है जिसमें कि आप का जो है ये मान्य हो जाता है, एफिडेविट लगवा लेंगे तो फिर उसके बाद वो आपकी गलती जो होती है वो हट जाती है। और अगर कोई कमी आपकी होती है तो वही होगा, फाइनल रिज़ल्ट में आपका प्रोविज़नल लग जाएगा। और जब प्रोविज़नल लग जाता है तो फिर से वही प्रॉब्लम होती है, फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जाके पता करना है क्या कमी है। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये जानकारी मिल रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म का भी कोई काम नहीं है, बैंक डिटेल का भी कोई काम नहीं है। अगर फॉर्म है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, वैसे तो आप लोग रखे ही होंगे, मुख्य सेविका भर्ती में आपने आवेदन किया था तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है प्रिंट आउट आपने निकलवा के उसको रखे ही होंगे, और रखना भी चाहिए। आपने कितना भी पुराना एग्ज़ाम दिया हो या पहले का दिया हो तो उसको सही से आप लोग रख लिया करिए, क्या पता कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। और इसी के साथ 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा कर आप लोग को रख लेना है। अगर एड्रेस मोबाइल नंबर में कोई बदलाव हुआ है तो जो है अभिलेख सत्यापन के दिन आयोग में जाकर एप्लीकेशन ज़रूर दें। जैसे आपका एड्रेस जो है वो अगर चेंज हुआ, जैसे आधार कार्ड में क्या होता है कि शादीशुदा महिलाएं होती हैं तो उनका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, या फिर अगर आप कहीं और रह रहे थे, आपने वहाँ का एड्रेस डाला है, फिर आप कहीं और गए, जैसे होता है ना रेंट पे इंसान रह रहा है, कहीं पे आप रह रहे हैं फिर कहीं और आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो वो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। पहले आप यहाँ पे रह रहे थे, अब यहाँ पे रह रहे हैं, मोबाइल नंबर खो गया है, चेंज हो गया है, जो भी चीज़ें हैं मोबाइल नंबर को लेकर भी आप एप्लीकेशन दे दीजिए। ताकि देखिए जो एप्लीकेशन वर्तमान में आपका एड्रेस होगा, आपका अगर एड्रेस चेंज हो गया है, पहले का है, तो क्या होगा कि आप जो एड्रेस अपना देंगे नया, उस पर जो भी चीज़ें होंगी, पत्राचार वगैरह अगर कुछ होता है, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, आगे फाइनल आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए कोई लेटर वगैरह आपको मिलना होता है, जो कुछ चीज़ें होंगी तो वो पोस्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें हो सकता है आए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एड्रेस के लिए भी एप्लीकेशन दे दीजिएगा अगर चेंज हुआ होगा, या मोबाइल नंबर अगर चेंज हुआ होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन दे दीजिएगा। बाकी यही सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।